अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्रेस किस तरह से करते हैं फाइल्स और फोल्डर को, ये देखेंगे। मान लें कि एक फ़ाइल है जो कि जिसका साइज़ MBs या GBs में है और वो कहीं पे हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि उस फाइल को इतनी बड़ी फ़ाइल को उसी तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। हम चाहेंगे कि वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म में हो और वो कंप्रेस्ड फाइल जो है वो कहीं पे जाए और वहाँ पे जाके हम उसको अनकम्प्रेस करें। तो इसके लिए लाइनक्स के अंदर gzip और tar ये दो टूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। तो हम देखते हैं इनका क्या सिंटैक्स है और किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं हमारी कुछ फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हुए हैं। इनका अगर हम साइज़ देखना चाहते हैं तो ls-lstr के थ्रू भी देख सकते हैं। ये इसका साइज़ लिखा हुआ है इनका। और इसी तरह ही बेटर वे है फाइल का और फोल्डर्स का साइज़ देखने के लिए du-sh और उसके बाद स्टार का मतलब इन सब का मुझे साइज़ बताएं। तो ये वो बता रहा है कि ये फ़ाइल 96 KB की है, ये फ़ोल्डर 104 KB का है, इसी तरह ये फ़ोल्डर 20 KB का है, ये दो फाइल्स 4 KB की हैं। ये सारा उसने बता दिए कि क्या साइज़ है। अब मान लें ये फ़ाइल को मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं gzip यूज़ कर सकता हूँ। gzip और उसके बाद इस फाइल का नेम, बस यही सिंटैक्स है, gzip और उसके बाद फाइल का नेम। मैं एंटर कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल मेरी कंप्रेस हो गई है। और अब मैं अगर du-sh स्टार करके देखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं। ये वाली फ़ाइल का साइज़ 96 KB था, जबकि कंप्रेस करने के बाद सिर्फ 4 KB रह गया। तो इस तरह से आप अपनी फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। और अनकम्प्रेस करने के लिए unzip और उसके बाद फाइल का नेम, और मैं एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल अनजिप हो गई है। और उसके बाद मैं इसका अगर du-sh करके साइज़ देखूं तो आप देख सकते हैं जो एक्चुअल साइज़ था उसी साइज़ में ये वाली फाइल वापस आ गई है। मान लें अब हमने अगर किसी पूरे के पूरे, जैसे कि ये फोल्डर है, इस पूरे फोल्डर को ही कंप्रेस करना है तो उसके लिए हम टार को यूज़ करेंगे। टार को इस्तेमाल करने के कुछ स्विचेस होते हैं, जैसे कि टार अगर मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ पूरे फोल्डर को यहाँ पे, तो मैं उसके लिए इस्तेमाल करूँगा CVF। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा फोल्डर था, जैसे कि ABC फोल्डर है, इसको मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ ABC फोल्डर डॉट टार के नाम से इस फोल्डर को कंप्रेस इसमें करना चाहता हूँ ABC फोल्डर डॉट टार में। तो वो नेम जो मैं रखना चाहता हूँ और उसके बाद जिस फोल्डर को मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ उस फोल्डर का नेम, जैसे कि मैं ABC फोल्डर को करना चाहता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ls करके कि ये वाला फोल्डर एक्चुअल पड़ा हुआ है और ये फोल्डर जो कंप्रेस फॉर्म है du-sh स्टार करके मैं अगर इनका साइज़ देखूँ तो ये 104 KB का था और ये कंप्रेस करके ABC फोल्डर जो है वो 100 KB का रह गया। इसी तरह ही अगर मैं इसको अनकम्प्रेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए पहले तो मैं इस फोल्डर को ABC फोल्डर को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इस टार फाइल से वापस अगर करना चाहता हूँ, अनकम्प्रेस करना चाहता हूँ अपने फोल्डर को, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टार और उसके बाद XVF के बाद यहाँ पे जो भी मेरा फोल्डर का नेम था वो लिख के मैं एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फोल्डर अनकम्प्रेस हो गया। और du-sh स्टार करके मैं देख सकता हूँ कि उसका जो एक्चुअल साइज़ था वो भी वापस आ गया। अब मान लें कि मैं टार और gzip दोनों इकट्ठे एक फाइल को करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं टार को ही यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। जैसे कि मैं टार और उसके बाद मैं -z CVF ही यूज़ करूँगा और जो मेरा फोल्डर का नेम था, जैसे कि ABC फोल्डर था, और यहाँ पे tar.gz मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं ये टार कंप्रेस करना चाहता हूँ। और उसके बाद ABC फोल्डर, जो फोल्डर जिस फोल्डर को मैं करना चाहता हूँ वो लिख के मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे ls करके देखता हूँ तो ये देखिए टार और gz दोनों कंप्रेशन उसने यूज़ कर दिए। ये देखिए ये मज़ीद ज़्यादा कंप्रेस हो गया और ये सिर्फ 4 KB का है। इसी तरह ही अगर मैं इसको अनकम्प्रेस करना चाहता हूँ तो टार -z XVF और उसके बाद जो मेरा
tar डॉट जी फोल्डर है वो लिख दूंगा, और ये उसने du-sh स्टार करके मैं देखूँ तो एक्चुअल जो मेरा फोल्डर था उसका साइज़ 104 कर दिया। आप लोगों को अगर ये XVF क्या है इसकी नहीं समझ आई तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसका आप मैनुअल पढ़ सकते हैं, मैन स्पेस टार। यहाँ पे अगर टार का मैनुअल आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सारे स्विचेस का इन डिटेल बताया हुआ है कि क्या करता है। जैसे कि ये सी क्रिएट करता है, इसी तरह वी एफ फाइल के लिए होता है। ये सारे स्विचेस आप खुद पढ़ सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।